मेरा नमस्कार। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि 22 तारीख से अप्लाई किया जा रहा है और 12 मई तक लास्ट डेट है शुल्क जमा करने का। और उसका जो आवेदन में संशोधन कर सकते हैं वो अंतिम तिथि होगी हमारा 19/5 तक, 19 मई तक। अब ये भी जानते हैं पीईटी के थ्रू होगा। आप जानते हैं कि ये आपका जो आपने स्कोर किया है सबको स्कोर के बेसिस पे होगा जो पीईटी का पेपर। अभी भी इसमें भी परसेंटाइल का क्लियर नहीं किया गया है कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं। हालांकि पोस्टें बहुत कम हैं और 3 कैटेगरी का है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के ही भरें, जो लोग ज़रूरत हो वही भरें, बाकी बच्चे ना भरें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में बेनिफिट नहीं हुआ वो डिग्री अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान से देखिए कि आपको भरना है, पीईटी पे जाना है। आपको एक ओटीपी आएगा, आप देखिए पहले जो आप पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो देखना है, फिर जन्म तिथि डालना है, फिर लिंग, फिर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी श्रेणी कैटेगरी संबंधी भरकर आवेदन कर सकते हैं। फिर ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आपका डाला था आपने आयोग पे, उस पर। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेंगे तो व्यक्तिगत सूचना, फादर नेम सब आएगा। अब उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए मूल निवासी श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु में मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको वहाँ पे भरना है। भरने के बाद कोई कैप्चा कोड है वो डालना होगा, फिर आपको सबमिट करना है। फ़ोटो हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो उसी पे है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो उसी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पूरे डिटेल है। जब इसकी बताएंगे अभी कि क्या चीज़ें हैं। देखिए ये टोटल है, सबके लिए फ़ीस 25 रुपीज़ है। आप देखेंगे किसी कैटेगरी का ऐसा नहीं है कि फ़ीस कम है, सबका 25 रुपीज़ है। जनरल का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जात का, अनुसूचित जनजाति का, विकलांग का, सबका 25 रुपये है, जो कि काफ़ी कम फीस है। आप जानते हैं सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि पहले लगता था थोड़ा सा कम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए ये टोटल जो पोस्ट, ये बताने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो पोस्टें हैं काफ़ी अच्छे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा है, प्रोफेसर वर्ग सहायक का है, और वर्ग सहायक का है, पूर्ति निरीक्षक का है, एक खाद्य तथा रसद विभाग में है, ये जाना है। इसमें पोस्टें ज़्यादा हैं, 45 है। आप देखेंगे जनरल का 33, अनुसूचित जाति का 2, अनुसूचित जनजाति का 0 है, ओबीसी का 6 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर को 4 है। टोटल 45 है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये टोटल 11। मतलब अगर देखेंगे कि पदों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से पीईटी में जिसका स्कोर अच्छा हो वही भरे। ये आप जानते हैं जिसका परसेंटाइल आप जानते 85% से ऊपर हो जिसका परसेंटाइल, तो आई थिंक वो भरे तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि बाद वाले को तो मतलब सिलेक्शन नहीं होने की चांसेस बहुत कम है। भरने के तो आप भर सकते हैं, क्योंकि आयोग बाद में वो छटनी करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप भरते हैं तो 85 to 80 के परसेंटाइल के बीच में अगर है आपका तो आप भर सकते हैं। ये चीज़ें देखेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। पोस्ट काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं कि जो योग्यता की बात थी वो मैं बता रहा हूँ। पहले पद के लिए ये आप जानते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये तो सबसे पहले है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा डिग्री है तो उसको, जैसे मान ली आपका अगर मान ली 80 मार्क्स है, उसका भी 80 मार्क्स है, और उसके बाद एक्स्ट्रा डिग्री, मतलब ये दोनों होना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है तो इसका चयन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ये अधिमानी अर्हता है, मतलब जिसके पास होगा। प्रादेशिक, आप जानते हैं सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि किया हो तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। दूसरे अवर वर्ग सहायक के लिए सेम, इसमें भी ग्रेजुएशन ही चाहिए। आप इसमें भी देखेंगे जो ऊपर दोनों क्राइटेरिया था वहीं नीचे भी दोनों क्राइटेरिया है, सेम है।
तीसरे का जो पोस्ट ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जो लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर भरिए। पूर्ति निरीक्षक का इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और उससे देवनागरी लिपि, आप जानते हैं यूपी का तो लगभग होता है, हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये सीधी भर्ती के लिए। और अगर इसका एक्स्ट्रा है तो सेम वही है, दोनों यहाँ पे भी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपके पास है तो। ये पोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भरना चाहिए, कि जो ये पोस्ट है काफ़ी अच्छे हैं, आपको भरना है। आप जानते हैं एज लिमिट तो इसमें 40 ही होता है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, 21 से 40। आप जानते भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष छूट दी जाएगी, बाकी जैसे कैटेगरी वाइज होता है खिलाड़ियों को अधिकतम 5 वर्ष छूट दी जाती है, वो सारी चीज़ें हैं, आप भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाली लाइन मैं आपको समझा रहा था, यहाँ आप देखेंगे यदि विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष में आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता जो स्कोर है उसके माध्यम पे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ 80 to 85 के बीच में जिसका परसेंटाइल है वही भरे, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी लोग न भरे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पोस्ट कम है तो इसके परसेंटाइल ज़्यादा होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी अगर एक से अधिक पेपर में होता है, जैसे शिफ्ट में होता है ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में एक मान ली शिफ्ट में इजी पूछा गया, एक शिफ्ट में ज़्यादा पूछा गया, तो दोनों को ऐड मतलब जो कंपटीशन जो हार्ड वाला होता है उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिए, इसीलिए मैं कह रहा था ये भरना है तो भरिए। आगे बढ़ते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं ये भरें, पोस्ट काफ़ी अच्छा है, पेपर का पैटर्न आपको पता ही है। ओके, जय हिंद, जय माता।